जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एजुकेटर अंकित कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान स्टडी क्लासेस में। उड़ान स्टडी मतलब आपकी सफलता, द वे टू स्मार्ट लर्निंग। हम लोगों ने मिक्स सीरीज़ का पार्ट 1 अच्छी तरीके से समाप्त कर लिया। आज हम आपके सामने लेकर आए मिक्स सीरीज़ का दूसरा सेशन में, मीन्स मिक्स सीरीज़ का प्रीवियस एग्ज़ाम का दूसरा पार्ट। जिस किसी स्टूडेंट ने भी मेरा पहला पार्ट या कैलेंडर के और भी पार्ट नहीं देखे हैं, वो कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक को प्रोवाइड कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको रीजनिंग की ही नहीं, ना केवल रीजनिंग की ही नहीं, बाकी और दूसरे सब्जेक्ट की भी आपको PDF प्लस आप लोगों को उसकी लिंक प्रोवाइड हो जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज रीजनिंग के दूसरे सेशन की। दूसरा सेशन क्या कह रहा है? दूसरे सेशन में आज हम वापस से मिक्स सीरीज़ का सेशन लेकर आ रहे हैं। मिक्स सीरीज़ के क्वेश्चन को आज हम बहुत बेहतरीन और धमाकेदार शुरुआत के साथ ख़त्म करेंगे। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए इसको शुरुआत करते हैं। चलिए, क्या है मिक्स सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा सर, ताकि पहले आप लोग एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा बड़ा कर दिखा दिया जाता है, फिर उसको आप बाद में छोटा कर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? हीथेन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका किसका है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? हीथेन मीता का परिचय अपने पुत्र के नाना के इकलौते पुत्र की इकलौती बहन की सास के रूप में कराता है। तो मीता हीथेन से किस प्रकार संबंधित है? देखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग थोड़ा सा पॉज कर इसको देखिएगा कि आपसे क्या आंसर आए, फिर आप मिलान कर लीजिएगा, ठीक है? चलेगा, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। हीथेन मीता का परिचय, कौन है? हीथेन है। हीथेन किसका परिचय करा रहा है? मीता का परिचय करा रहा है। किसका परिचय करा रहा है? मीता का परिचय करवाते हुए कहता है अपने पुत्र के नाना। इसका परिचय क्या कह रहा है ये? कि अपने पुत्र के नाना। अपने पुत्र के नाना मतलब इसके पुत्र के क्या हो जाएंगे? नाना हो जाएंगे। मीन्स क्या हो जाएंगे? ग्रैंडफादर हो जाएंगे। अब इन दोनों का संबंध अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है तो इन दोनों का संबंध क्या होगा? ससुर दामाद। क्या हो जाएगा? ससुर और दामाद। क्या हो जाएगा? ससुर और दामाद। नाना के इकलौते पुत्र, इस नाना के इकलौते पुत्र, तो इन दोनों का संबंध क्या हो जाएगा? ये इसका क्या कहलाएगा? नेफ्यू कहलाएगा। मीन्स, और ये इसका क्या कहलाएगा? मामा कहलाएगा, ठीक है ना? ये इसका क्या कहलाएगा? ये इस पर्सन का क्या कहलाएगा? मामा कहलाएगा। इकलौते पुत्र की इकलौती बहन, और किसकी बहन? इसकी बहन। इसकी बहन की सास के रूप में कराता है। इसकी बहन की सास के रूप में कराता है। इकलौते पुत्र, इसके नाना के पुत्र की बहन की सास के रूप में कराता है। मतलब ये इसकी क्या हो गई? ये इसकी क्या कहलाएगी? सास कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये इसकी सास कहलाएगी। ये इसकी बहन इसकी क्या कहलाएगी? सास कहलाएगी। तो सिंपल सी बात है, ये जो इसकी पुत्र की जो बहन है, ये जो यहाँ पर है, ये इसकी क्या कहलाएगी? हीथेन की। ये हीथेन की पत्नी कहलाएगी, और ये इसकी क्या कहलाएगी? सास कहलाएगी। अगर अब ये दोनों पति पत्नी, मीन्स क्या है? ये अगर अपने दंपत्ति हैं, अगर ये दोनों दंपत्ति हैं, तो दंपत्ति हैं तो मीन्स ये इसकी क्या कहलाएगी? ये फिर इसकी क्या कहलाएगी? माँ कहलाएगी। क्या कहलाएगी? माँ कहलाएगी। देखिएगा, इतना घुमा फिरा कर आपको प्रश्न दिया गया है, उसके बावजूद भी कितना इजी और धमाकेदार शुरुआत के साथ खत्म भी हो गया। देखिएगा, सबसे पहले उसने क्या कहा? मीता का परिचय हीथेन किस प्रकार कराता? अपने पुत्र के नाना के एक पुत्र, इकलौते पुत्र। इकलौते पुत्र का मतलब कि सिर्फ ये इकलौता ही पुत्र है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसकी पुत्री नहीं हो सकती। इकलौते पुत्र की बहन, तो ये इसकी क्या कहलाएगी? ये इसकी क्या कहलाएगी? बेटी कहलाएगी। ये इसकी क्या कहलाएगी? बेटी कहलाएगी। अब इसकी बहन की सास, मतलब इसकी ये मीता कौन हो गई? इसकी सास हो गई। अब आप बोलोगे सर ये दोनों पति पत्नी कैसे हो गए? जरा देखिएगा, इकलौते पुत्र के बारे में बात की गई है, और ये इसका नाना है। ये कौन? ये जो शख्स है, ये इसका क्या है? नाना है। तो सिंपल सी बात है, इसका नाना कब होगा? जब इन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा? ये इन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा? माँ बेटे का। किनका? माँ और बेटे का। जब इन दोनों के बीच में माँ बेटे का संबंध होगा, तब जाकर ही ये क्या होगा? इसकी पत्नी कहलाएगी। और इसकी पत्नी का क्या संबंध है? सास का संबंध है। क्या मीता क्या लगती है? इसकी सास लगती। तो अगर इसकी सास लगती है तो इसकी क्या लगेगी? माँ लगेगी। तो द राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्या? कि वो उसकी क्या लगेगी? माँ लगेगी। आ गई बातें समझ में? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, वेटेज देखिएगा, 2018 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 2018 का क्वेश्चन आपके सामने? हाँ लगाइएगा सर स्क्रीन पर। हाँ देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है वी के और एम का बेटा है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है क्या? वी के और एम का बेटा है। के और एम का बेटा है, कौन है? तो के और एम का बेटा है। तो देखिएगा के और एम, के और एम का बेटा, तो मतलब ये दोनों क्या हो गए? आपस में दंपत्ति हो गए, मीन्स क्या हो गए? कपल हो गए। अभी ये नहीं पता है कि इनमें से पॉजिटिव कौन है और नेगेटिव। अब बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या बोल दिया आपने? तो देखिएगा, ब्लड रिलेशन करते समय जेंडर का बहुत विशेष ध्यान रहना करता है। तो जेंडर का ध्यान रखते हैं तो हम मेल कैटेगरी को प्लस से डिनोट करते हैं और फीमेल कैटेगरी को माइनस से डिनोट करते हैं। तो अभी हमें नहीं पता है कि इनमें से मेल कौन है और फीमेल कौन है। तो अब अगर हमें नहीं पता तो अभी हम कंफ्यूजन में हैं तो कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। तो अभी ये सिर्फ क्या है? दंपत्ति है, मीन्स क्या है? कपल है। क्या है? कपल है। ठीक है ना, आ गया? के और एम आपस में क्या है? कपल है। चलिएगा, अब क्या बोल रहा है? किसका क्या बेटा है? इनका कौन बेटा है? इनका बेटा है वी। तो V का तो हमें पता चल गया, बेटा कौन होता है? सन कौन होता है? पॉजिटिव होता है, मीन्स पुरुष होता है। तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? आपका बेटा हो जाएगा। अब बोल रहा है M, H और G का बेटा है। H और G का बेटा, H और G का बेटा कौन हो रहा है? M हो रहा है। M हो रहा है किसका बेटा? H और G का। H और G का कौन हो रहा है? अब अगर ये बेटा है और ये दंपति है तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पति और ये क्या हो जाएगी? आपकी, मतलब आपकी नहीं, इसकी पत्नी। इसकी पत्नी हो जाएगी। अब अगर ये इसकी पत्नी हो रही है मीन्स, तो ये इनका क्या हो जाएगा? ये इनके बीच में संबंध क्या हो जाएगा? सास और ससुर का, मीन्स ये इसके क्या कहलाएंगे? सास ससुर। अब अगर ये इसके सास ससुर कहलाएंगे तो उन्होंने पूछा क्या है? एच और जी वी के क्या लगे? एच और जी वी के क्या लगे? देखिएगा, इन दोनों का जेंडर बिल्कुल भी पता नहीं है। एच और जी का हमें बिल्कुल भी जेंडर पता नहीं है कि ये मेल है कि इनमें से कौन फीमेल है, परंतु सिर्फ हमें क्या पता है? इनके दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में हमें क्या पता है? रिलेशन पता है, मीन्स क्या पता है? संबंध पता है। संबंध अगर पता है तो सिंपल सी बात है, आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एच और जी वी के क्या लगे? तो एच और जी वी के क्या लगे? दादा दादी लगे। क्या लगे? दादा और दादी। देखेगा, उसने एक नहीं बोला कि दादा लगा। अगर दादा लगता तो आंसर गलत हो जाता, दादी बोलता तो भी आंसर गलत हो जाता, परंतु उन्होंने क्या बोला है? दादा और दादी। अब अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए वी एच और जी का क्या लगेगा? वी एच और जी का क्या लगेगा? तो द राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी एच और जी का क्या लगेगा? पोता लगेगा, मीन्स क्या लगेगा? ग्रैंड सन लगेगा। क्या लगेगा? ग्रैंड सन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इसका जेंडर आपको क्या है? पता है, ये मेल कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या लगेगा? इसका स्पेसिफिक जेंडर होगा क्या? पोता होगा। स्पेसिफिक रिलेशन होगा क्या? कि हाँ ये इसका क्या लगेगा? पोता लगेगा, मीन्स क्या लगेगा? ग्रेट सन लगेगा। ठीक है, आगे बात समझ में चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसका? मैथमेटिकल ऑपरेशन से है, मीन्स गणितीय संक्रिया है उसे है। क्या बोल रहा है? प्लस का अर्थ माइनस। क्या बोल रहा है? प्लस का अर्थ माइनस, इनटू का अर्थ डिविजिबल, और डिविजिबल का अर्थ प्लस, और माइनस का अर्थ कितना हो रहा है? गुणा हो रहा है। ठीक है ना, मीन्स जहाँ पर प्लस लिखा हुआ वहाँ पर आपको माइनस मानना, इंटू लिखा हुआ डिविजिबल मानना, डिविजिबल लिखा हुआ प्लस मानना, और इंटू लिखा वहाँ पर क्या मान, सॉरी माइनस लिखा वहाँ पर क्या मानना है? इंटू मानना है। तो चलिएगा इक्वेशन बना लेते हैं। तो आपके इक्वेशन में डायरेक्ट बना रहा हूँ, आप लोग खुद इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट सिर्फ कोई इक्वेशन ही बना रहा हूँ आपके सामने। 400 इंटू, तो इंटू के लिए क्या बोला गया है? डिविजिबल। डिविजिबल में 5 है तो वो इसके जस्ट नीचे आ जाएगा। तो 400 इंटू 5, तो उसको डिविजिबल में कन्वर्ट करा। माइनस के लिए क्या बोला गया है? इंटू बोला गया है। माइनस के लिए क्या बोला गया है? इंटू बोला गया है। प्लस 22, तो प्लस की जगह कितना आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, और डिविजिबल की जगह कितना आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो प्लस में कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। यही बोल रहा है, ठीक है ना? चेक कर लीजिएगा एक बार, यही बोल रहा है, ठीक है। हाँ, अब अगर इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ तो देखिएगा, ये सबसे पहले क्या बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या होगा? बोर्ड मास से कंप्लीट होगा। बोर्ड मास का अर्थ क्या होता है?
ब्रैकेट ऑफ डिविजिबल, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये दो चीज़ें तो आपसे पूछी नहीं गई है कि केवल और केवल क्या पूछा गया है, डी मास पूछा गया है। ठीक है, रीजनिंग में ज़्यादातर डी मास ही यूज़ होता है, हालांकि आजकल ब्रैकेट का यूज़ भी होना स्टार्ट हो चुका है। तो डिविजिबल, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या होगा, डिविजिबल, तो इसको काटा तो कितनी बार जाएगा, 80 टाइम जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 80 इंटू 6 माइनस का 22 प्लस का 75। अब क्या बोल रहा है, मल्टीप्लिकेशन, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन तो कितना होगा, ये 480 माइनस का 22 प्लस का 75। ठीक है, अब देखिएगा आप क्या बोल रहा है, एडिशन, मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, अब जोड़ना है। अगर अब आपको जोड़ना है तो क्या करना होगा, इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। अब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो देखिएगा 480 प्लस का है, 22 माइनस का है, और ये कितने का है, 75 प्लस का है। तो पहले 480 और मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको 480 प्लस 75 माइनस का 22, इन दोनों को ऐड करा तो कितना आया, 5 5 और 5, 555 आया। 555 में से 22 घटाना है तो कितना आ जाएगा, 533। 5 में से 2 गया तो 3, फिर 5 में से 2 गया तो 3, तो द राइट आंसर कितना हो जाएगा, 533 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ताजमहल, फिर ताजमहल और फिर आगरा, ताजमहल और फिर आगरा। ठीक है, ताजमहल और फिर आगरा। अब देखिएगा ताजमहल आगरा, मतलब अब देखिएगा इसमें से आपको एनोलॉजी निकालनी मीन्स इसके जैसा कौन सा आपका आंसर कर रहा है। तो देखिएगा पहले ताजमहल के बारे में बात कर रहा है। ताजमहल के बारे में बात कर रहा है तो ताजमहल क्या है, आपकी एक इमारत है। क्या है, आपकी इमारत है। फिर उसमें क्या बोला गया है, उस जगह के बारे में बोला गया है कि वो जिस जगह पर है, मीन से पहले तो बता दिया गया है कि कहाँ पर है, और फिर क्या बोला गया है, उस प्लेस के बारे में बोला गया है कि वो कहाँ पर है, आगरा में स्थित है। तो देखिएगा अब आपका इसी से रिलेटेड प्रश्न बनना चाहिए, आंसर आना चाहिए। अमृतसर स्वर्ण मंदिर, पहला ऑप्शन कह रहा है अमृतसर स्वर्ण मंदिर। तो अमृतसर और स्वर्ण मंदिर, देखिएगा सबसे पहले क्या बोला गया है, जगह के बारे में, और फिर जहाँ पर वो मंदिर है वहाँ पर उसके बारे में बोला गया है। फिर बात कर रहा है वो किसके बारे में, दिल्ली कुतुब मीनार, किसके बारे में, दिल्ली और कुतुब मीनार। मीन से फिर से वो किसके बारे में बात कर रहा है, जगह, और फिर किसके बारे में, उस जहाँ पर वो स्थित है वहाँ पर, मीन से उसका इमारत का नाम बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, नई दिल्ली, मीन से वापस से जगह के बारे में, मीन से कहाँ पर वो स्थित है, और क्या, फिर इमारत के बारे में। तो ये देखेगा ये तीनों ही क्या इससे रिलेट करने का, बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो इससे सिर्फ एक ही ऑप्शन रिलेट कर रहा है, कौन सा, ऑप्शन बी। क्या कह रहा है ऑप्शन बी, लाल किला, क्या बोल रहा है, लाल किला, और उसके जस्ट बाद उस जगह के बारे में कहाँ पर, तो क्या बोलेंगे, दिल्ली। क्या बोलेंगे, दिल्ली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दिल्ली बोलेंगे। तो देखिएगा क्या बोल रहा है, लाल किला और दिल्ली। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो द राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इमारत के बारे में, फिर उस जगह के बारे में। तो देखिएगा लाल किले के बारे में बात कर रहा है, तो फिर वो जगह कहाँ पर है, दिल्ली में है। तो इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी एनोलॉजी से ही रिलेटेड है। देखिएगा वेटेज, देखिएगा एनटीपीसी 2017 में आया हुआ है। वेटेज देखिएगा एनटीपीसी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ए सी और ई। क्या बोल रहा है, ए सी और ई। फिर बोल रहा है एफ एच और जे, फिर एफ एच और जे, फिर ओ क्यू और एस, ओ क्यू और एस। देखिएगा इसको करने के 2-3 प्रकार हो जाएंगे कि आप किस तरीके से इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलेगा आप इसको करते हैं, फटाफट करते हैं। ऑप्शंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। चलेगा चेक करते हैं। पहले बोल रहा है, देखिएगा इन सबके सबसे पहले, जब भी आपको रीजनिंग के अंतर्गत, इस प्लस पॉइंट को अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा, जब भी आपको रीजनिंग के अंतर्गत अल्फ़ाबेट दिखे, जब भी आपको रीजनिंग के अंतर्गत अल्फ़ाबेट दिखे, 95% चांसेस में आपको क्या करना है, 95 क्या बोलूँ मैं, 99% चांसेस में आपको क्या करना है, उस नंबर की कोडिंग निकाल लेनी। मीन्स जिस जगह वो नंबर है उस नंबर की क्या निकालनी है, मीन्स उस अल्फ़ाबेट की क्या निकालने लिए, कोडिंग निकाल लेनी है। अगर आपने इस रीजनिंग में अल्फ़ाबेट आते हैं 95 से 92% में अल्फ़ाबेट की कोडिंग निकाल ली, तो आपका 95 to 99% आपका क्वेश्चन वर्बली वहीं पर ही सॉल्व हो जाएगा। आपको पेन लगाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। और हम चाहते भी यही है कि आप अपने दिमाग के अंदर मैक्सिमम 50% का हिस्सा
दिमाग के अंदर ही कर लें, और 50% में फिर पेन चलाने की भी इच्छा नहीं होगी, और जब इच्छा ही नहीं करेगी तो हमारा क्या मिलेगा, हमारा टाइम मिलेगा, और अगर हमारा टाइम अगर बच जाता है तो हमारे बाकी सब्जेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा होगा। और हमारा चैनल सिर्फ यही चाहता है कि वो आपको किस में लाकर छोड़े, मेरिट के अंतर्गत लाकर छोड़े, केवल किसके अंतर्गत लाकर छोड़े, मेरिट के अंतर्गत लाकर छोड़े, क्योंकि मेरिट ही आपको क्या लगाएगी, जॉब लगा कर देगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था आपके स्क्रीन के ऊपर, देखिएगा। सबसे पहले मैं इनकी कोडिंग लिख देता हूँ 1 3 5, फिर बोल रहा है 6 8 और 10, देखिएगा यही है। तो देखिएगा प्लस का 2 हो रहा है, 1 से 3 पर जाने पर प्लस का 2, फिर सी से इस पर जाने पर प्लस का 2, यहाँ पर भी कितना प्लस का 2, और यहाँ पर भी कितना प्लस का 2। अब इनके ऊपर चेक कर लेते हैं, 15 17 और 19, तो यहाँ पर भी प्लस का 2 हो रहा है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। तो एक तो आप बाय ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि किन किन में प्लस प्लस का 2 हो रहा है, और अगर दो एक ऑप्शन अगर ऐसे मिल जाते हैं कि जिनमें प्लस प्लस 2 का सीरीज चल रहा है, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, सेकंड मेथड इस्तेमाल करेंगे। फिर क्या करेंगे, सेकंड मेथड इस्तेमाल करेंगे। सेकंड मेथड क्या होगी, सेकंड मेथड होगी ACEFHGOQS, मतलब इसका सेकंड मेथड क्या होगा, देखिएगा इसने यहाँ पर कहाँ छोड़ा, E, फिर E के जस्ट बाद क्या करा, F को लिया गया है। E के जस्ट बाद क्या करा है, F को लिया गया है। E के बाद क्या लिया गया है, F को लिया गया है। F को लिया गया है, तो यहाँ पर S के बाद आपको किसको लेना पड़ेगा, उसका जस्ट अगला नंबर। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। क्या हो जाएगा, S के बाद क्या आता है आपका, T आता है। अब अगर T आता है तो आपको फिर से क्या करना, प्लस के प्लस 2 लेना। तो यहाँ पर प्लस का 2 और यहाँ पर कितना, प्लस का 2। तो T में 2 जोड़ा, मतलब 20 में 2 जोड़ा तो कितना आया, 22, और 22 पर कितना नंबर रहता है सबको पता है, V में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, मीन्स 22 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 24, और 24 पर कौन सा नंबर रहता है, X नंबर रहता है। तो द राइट आंसर कितना हो जाएगा, द राइट आंसर हो जाएगा TVX। क्या हो जाएगा, TVX। देखिएगा कितने धमाकेदार था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, वर्बली ही कर सकते थे, परंतु मुझे हर स्टूडेंट को लेकर चलना है, इसलिए मैंने क्या किया, इसको पूरा सॉल्यूशन करवा कर दिया। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको रफ कर देते हैं फटाफट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ABDE। चलेगा, इसके बारे में आपको अगली 2 टर्म बतानी। क्या बतानी, अगली 2 टर्म बतानी। क्या बतानी, अगली 2 टर्म बतानी। चलिएगा, तो देखिएगा इनके बीच में तो कोई गैप नज़र ही नहीं आ रहे, ठीक है, इनके बीच में तो कोई गैप नज़र ही नहीं आ रहे। पर ज़रा ध्यान से देखिएगा, AB क्या मिसिंग है, C मिसिंग है, फिर क्या बोला गया, D बोला गया है, फिर D के बाद जस्ट E, D के बाद क्या, जस्ट E बोला गया है। तो D, अब E आ रहा है, तो E को मैं यहाँ पर किसको नेगलेक्ट करूँगा, F को नेगलेक्ट करूँगा, और F के तुरंत बाद क्या आता है, G आता है। कौन आता है, G आता है। तो G, और फिर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर ये कितने पर आता है, 7 पर आता है। तो 7 के बाद कितना आ जाएगा आपका, H आ जाएगा। क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, मतलब GH। फिर मुझे किसको नेगलेक्ट करना है, फिर मुझे I को नेगलेक्ट करना है, मीन्स 90 हिस्से को नेगलेक्ट करना है। फिर I के बाद क्या आता है, J और K। क्या ये ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, GH और JK दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली बात है, पहले ही ऑप्शन पर दिखाई दे रहा है GH और JK, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते थे, इनके बीच में 4 का गैप आ रहा है, तो देखिएगा यहाँ पर कितने का गैप आ रहा है, 3 का गैप आ रहा है। तो यहाँ पर भी 4 और 3 7, तो फिर यहाँ पर 7, फिर 7 और 3 10। चलेगा, मैं चेक कर मैं बता देता हूँ आपको। प्लस का 3, तो यहाँ पर भी कितने का आता, प्लस का 3, तो फिर यहाँ पर भी कितने का आता, प्लस का 3, फिर वहाँ पर भी कितने का आता, प्लस का 3। तो यहाँ पर 4 और 3 7, मतलब 7 पर कितना आता है, J, फिर J पर यहाँ पर कितना आता है, 7 में 3 जोड़ते तो कितना आता है, J। तो GJ कहीं और दिखाई दे रहा है क्या, GJ कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेरा यहाँ से भी आंसर निकल कर आ जाता, बस मेरा राइट आंसर हो जाता। आगे करना हो तो कर लीजिएगा, पर जब मुझे आंसर ही मिल गया तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ, ठीक है ना। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आए सारे के सारे एग्जाम के अंतर्गत ही आए हुए हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 3 8 और 36, ये बोला गया है। क्वेश्चन में पूरा पढ़ देता हूँ, पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। संख्या के उस समुच्चय मीन्स उस सेट का चयन कीजिए जो बिल्कुल ऐसा दिखता हो। मतलब अब आपको क्या करना है, बाई ऑप्शन चेक करना है। तो बाई ऑप्शन चेक करने से पहले इनके बीच के ही सिम्टम को निकाल लेते हैं ना यार, इनके बीच के ही सिम्टम को निकाल लेते हैं। तो देखिएगा, पहला तो सिम्टम आपको निकालना होगा गैप से, मतलब पहला आपका ध्यान किधर जाना चाहिए, गैप पर। फिर आपका ध्यान देना चाहिए स्क्वायर पर,
ठीक है। फिर इससे भी अगर होता है तो फिर वही आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन आपके काम आते हैं। क्या आते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन मीन्स गणितीय संक्रियाएं, प्लस माइनस डिविजिबल और इनटू, ये सब काम में आते हैं। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा मेथड इसमें यूज्ड हो रहा है। ठीक है ना, देखिएगा पहले कितने पर जा रहा है, प्लस का 5 हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिएगा कितने का हो रहा है, यहाँ पर करीबन आपका कितने का हो रहा है, 28 हो रहा है, प्लस का 28 हो रहा है। 28 और 8 कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। तो इससे रिलेटेड आपको निकालना है, क्या करना है, इससे रिलेटेड आपको प्रश्न निकालना है। अब देखिएगा 2 और 10 कितने का गैप है, 8 का गैप है, तो पहला आंसर तो मेरा हो ही नहीं सकता। दूसरा 12 72 हो ही नहीं सकता, ना तो इंटू में ना ही गैप के अंतर्गत। फिर तीसरा ऑप्शन है 4 24, प्लस का 6 हो रहा है, तो सॉरी प्लस का 6 क्या उसका इंटू में हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर फोर्थ वाला ऑप्शन है आपका 6 42, मीन से क्या हो रहा है, 6 × 7 हो रहा है, तो मीन से ये भी आपका नहीं हो सकता। तो द राइट आंसर कितना बन जाएगा, द राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। चलिए आगे ही बात समझ में अच्छी तरीके से। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो देखिएगा एक तरीका और भी है, दूसरा तरीका देखिएगा 3 8 और 36, 3 8 36। अब मुझे मल्टीप्लिकेशन पर चलना है, तो मैं क्या करूँगा, 3 में 2 का इंटू करूँगा, 3 दूनी 6 प्लस का 2, तो आ गया मेरा 8। फिर यहाँ पर देखिएगा इससे जस्ट दुगना, मीन्स 8 चौके 32, 8 × 4 प्लस का 4, इस तरह का सीरीज़ बन रहा है। जो नंबर है वो नंबर ही लिया है, फिर जो नंबर है वो नंबर ही लिया है, और यहाँ पर बिल्कुल सेम सीरीज़ इसके जस्ट क्या कर दिए, दुगने कर दिए। तो इससे रिलेटेड आपको कहीं पर मिल रहा है क्या, देखिएगा 2 पंजे 10, यहाँ पर कितना आना चाहिए था, अगर यहाँ पर आता तो 2 दूनी 4 आता, तो अब मेरा ये आंसर सही होता, पर पहला ऑप्शन गलत। फिर 12 कितनी बार जाता है, 4 छंग 72 हो जाता है, तो कितना नहीं बनेगा, यहाँ पर 2 आना चाहिए था। 4 छंग की 24, 2 आना चाहिए था, वो आंसर भी गलत। फिर 6 7 42, तो ये आंसर भी गलत। तो द राइट आंसर कितना बन जाएगा, द ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चाहे तो आप इस मेथड का यूज़ कर लो, चाहे तो आप इस मेथड का यूज़ कर लो, दोनों से ही आपके आंसर कितने आ रहे हैं, इनमें से कोई नहीं आ रहे हैं। चलिएगा ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसेट से ही रिलेटेड है, क्योंकि सबसेट आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वो आपका टाइम वेस्ट कराने के लिए आपको ऑप्शन के अंतर्गत की सिलेक्शन करवाता है। चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 14 23 और 32, 14 23 और 32। अब देखिएगा ऑप्शन चेक करने, तो सबसे पहले क्या करना होगा, इनके बीच के गैप को देख लेते हैं। इनके बीच के क्या करते हैं, सबसे पहले गैप को देख लेते हैं। तो देख लेते हैं गैप को, कर लेते तो क्या करते हैं, यहाँ पर कितने का हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है करीबन आपके 14 6 20 और प्लस का 9 हो रहा है। क्या हो रहा है, प्लस का 9 हो रहा है। और यहाँ पर भी कितने का हो रहा है, प्लस का 9 हो रहा है। मीन्स दोनों में ही क्या हो रहा है, प्लस का 9 हो रहा है। तो एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिनमें दोनों के गैप में प्लस का 9 हो। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं 15 23। 15 से 23 पर जाने पर प्लस का 8 हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये तो मेरा आंसर होगा नहीं। फिर 14 से 19, तो 5 का गैप हो रहा है, मीन्स प्लस का 5 हो रहा है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। 4 से 24 कितने का हो रहा है, 4 से लेकर 24 पर जाने को पड़ रहा है पूरा का पूरा, तो ये भी मेरा क्या हो रहा है, बिल्कुल भी गैप, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 4 24 नहीं, दूसरा ऑप्शन बोल दिया। 13 और 21, 13 और 21, 13 और 21, तो देखिएगा 13 21, तो क्या हो रहा है, प्लस का 8 हो रहा है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। 12 और 21, 12 और 21, प्लस का 9 ऑब्वियसली बात है। फिर 21 में अगर यहाँ पर मैं 9 ऐड करता हूँ तो 30 आना चाहिए। क्या 30 आ रहा है, ऑब्वियसली बात है मेरा 30 आ रहा है, तो दोनों ही आंसर में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो द राइट आंसर कितना बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बन जाएगा। ठीक है ना, अगर आप गैप ढूंढते तो इतनी जल्दी ही आंसर हो जाता। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ गया समझ में, प्लस के 9 के गैप चल रहे हैं, इस हिसाब से मैंने उस सेट को बनाया। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलेगा लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई ना दे शायद, मैं इसको इसलिए बोर्ड पर लिख देता हूँ। यदि किसी कूट भाषा में SOLT को क्या लिखा जाता है, 42 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, देखिएगा ये भी आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, इसलिए इसको क्या करिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है ना, इस वाले हमने पिछली सेशन में भी 2 क्वेश्चन ऐसे किए थे जो आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी नोट करते हुए चलिएगा। SOLT को क्या कहा जाता है, 42 कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 42 कहा जाता है। तो आपको बताना है किसके बारे में,
हाँ, तो बताइए RAEW को क्या कहा जाएगा। ये 42 है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कितना है, 42 है। तो SOLT को अब देखिएगा, SOLT मीन्स 19, 15, 12 और 20। क्या मैं इनको एडिशन करता हूँ तो आ रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगा। देखिएगा 20 और 22, 12, 32 तो यही हो गए आपके, और बाकी के ये 2 डिजिट ऐड करेंगे तो क्या 42 आ रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। क्या इनको माइनस वाइनस करने पर भी आ रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। जब आपका रेगुलर मेथड काम ना करे, मीन्स जब इनके एडिशन आपके काम ना करे, तो आप क्या करिए, इसका जस्ट विपरीत कर लीजिए। क्या कर लीजिए? जस्ट विपरीत कर लीजिए। क्या कर लीजिए? जस्ट विपरीत कर लीजिए। एस का विपरीत कितना होता है, मीन्स उसका अपोजिट कितना होता है? एच। ओ का अपोजिट एल, एल का अपोजिट ओ, और टी का अपोजिट जी। अब देखते हैं क्या आ रहा है। क्या 8, 12, 15 और 7, 12 और 8 20, 27। अगर आप 27 यहाँ पर 15 में ऐड करते हैं तो कितना, 7 और 5 12, और ये 1, 2 और 4, क्या 42 आ रहा है? तो द राइट आंसर यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है? 42 आ रहा है। मतलब इस मेथड के लिए उसने क्या यूज़ किया है? जस्ट इसके क्या करें, अपोजिट नंबर को अट्रैक्ट करें, मीन्स क्या करें, इसके अपोजिट नंबर को लिए हुए। तो आपको RAEW में भी क्या करना है, जस्ट उसके क्या करना है, अपोजिट नंबर को लेना है। क्या इसको लेना है? जस्ट उसके अपोजिट नंबर को लेना है। तो आपको अब क्या करना है, जस्ट इसके अपोजिट नंबर को लेना है। तो अपोजिट नंबर क्या होगा? R का जस्ट अपोजिट कितना होता है? R का जस्ट अपोजिट कितना होता है? I। ए का अपोजिट कितना होता है? ए का अपोजिट कितना होता है? जेड। ई का अपोजिट कितना होता है? ई का अपोजिट कितना होता है? वी। और डब्ल्यू का अपोजिट होता है आपका डी। अब क्या करना है, सिर्फ इनको एडिशन कर देना है। 9, 26, 22 और कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। तो 9 और 4 13, यहाँ से निकल कर आएगा आपका 5, और यहाँ से 35 और 35, 3 और 1 6। तो द राइट आंसर कितना आ जाएगा इसका? 61 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आ गया? अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, अच्छे से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए क्या हो रहा है। बिल्कुल अपोजिट आ रहा है, तो अपोजिट आपने ले लिया। अब अपोजिट लेने के बाद आपको क्या करना है, सबको क्या करना, एडिशन करना। अगर आपका यूनिक मेथड काम नहीं आ रहा है तो आपको दूसरी तरीके से सोचना। दूसरा तरीका क्या होगा आपका? अपोजिट वाला होगा। आ गई बात समझ में? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, थोड़ा माफ़ कीजिएगा, थोड़ा टेक्निकल खराबी आ चुकी थी। लेक का, यदि किसी कूट भाषा में लेक को 11 लिखा जाता है, क्या बोला जाता है? लेक को 11 लिखा जाता है। तो आपको बताना है किसके बारे में? मेक के बारे में। किसके बारे में बताना है? तो बताइए मेक को क्या लिखा जाएगा। यदि किसी कूट भाषा में लेक को 11 लिखा जाता है तो मेक को क्या लिखा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे लेक का मतलब 11 कैसे हो गया? अगर मैं इसी का ही नंबर निकालता हूँ तो ये तो 12 पर आ गया, तो फिर ये कैसे हो जाएगा? तो चला वही सबसे पहला काम, जहां अल्फ़ाबेट दिखे उसको उसका नंबर दे दो। अगर आपने अल्फ़ाबेट को उसका नंबर दे दिया ना, तो आपका 95 से लेकर 99% तक का क्वेश्चन वहां पर सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिएगा 12, 1, फिर 11, और ये कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। अगर मैं एक ही नंबर को लेता हूँ तो यहाँ 11 आ रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बीच का नंबर है तो बीच का नंबर लिख दिया और यहाँ पर आपने ऑप्शन में 11 टिक कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़रा देखिएगा क्या हुआ है यहाँ पर। इसमें यहाँ पर फॉर्मेशन यूज़ हुआ है डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने का। जी हाँ, ये बिल्कुल नया तरीका है जो एनटीपीसी और एसएससी सीजीएल बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है ना, इसलिए आपके सामने लेकर आया हूँ। डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में क्या करना? कन्वर्ट करने को बोला गया है। किसको बोला गया है? कन्वर्ट करने को बोला गया है। क्या बोला गया है? कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है। डबल डिजिट को क्या बोला गया है? सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए। तो 1 और 2 एडिशन कर दीजिए तो कितना आएगा? 3, 1 ऐसा का ऐसा ही, 1 और 1 2, और ये कितना हो रहा है? 5। अब क्या एडिशन करने पर 11 आ रहा है क्या? 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11। तो क्या हो गया ना, बन गया कि नहीं, फॉर्मेशन बन गया कि नहीं। तो डबल डिजिट को क्या बोला गया है? सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है। अब मेक के लिए क्या? 13, 1 11 और 5। अब जो डबल डिजिट में उनको क्या करना है? पहले सिंगल में कन्वर्ट कर लेते। तो 1 और 3 4, इन दोनों को क्या करा है मैं बता देता हूँ। 1 + 3 = 4 किया गया है। ये 1 एज इट इज़ ही होगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा आपके सामने? 2 हो जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 5 आपका एज इट इज़ होगा। तो कितना हो जाएगा? 4 5
5 10 और 2 कितना हो जाएगा आपका 12। द राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, आप क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लुप्त पद से, मीन्स मिसिंग नंबर से। कौन से नंबर से? मिसिंग नंबर से। ये आ गया समझ में अच्छी तरीके से। तो ये इनको क्या करा है, डबल डिजिट को क्या करा है, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया है। इन दोनों को क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। फिर जो सिंगल डिजिट में उन्हें सिंगल डिजिट में ही रहने दिया, और जो डबल डिजिट वाले हैं उनको क्या करा, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया एडिशन के साथ। चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लुप्त पद से, मीन्स की मिसिंग नंबर से। दिखाई दे रहा होगा, मैं सिर्फ आपको फॉर्मेशन बता देता हूँ कि फॉर्मेशन क्या कह रहा है। देखिएगा, एक साइड में लिखा हुआ 18, फिर 30, फिर 37 और 25। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा जिससे आपको दूसरा चीज़ आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 18, यहाँ लिखा हुआ है 30, यहाँ लिखा हुआ है 37 और यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, 25। कितना लिखा हुआ है, 25 लिखा गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसमें क्या लिखा गया है, बीच में 49 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 49 लिखा हुआ है। अब ज़रा देखिएगा, 18 और 25 को अगर माइनस करते हैं तो माइनस का 7, अब यहाँ माइनस का 7 वाली बात नहीं है कि 25 में से अगर 18 माइनस करते तो कितने का आ रहा है, 7 आ रहा है। और 36 में से अगर मैं 30 को माइनस करता हूँ तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, मीन्स इन दोनों में क्या पता चला कि इन दोनों का क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। और सब्ट्रैक्शन के बाद क्या हो रहा है, उस नंबर का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है, उस नंबर का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है ना। तो ज़रा समझ में आ गई पूरी गाथा। तो अब क्या करना है, डायरेक्ट बस हमें क्या करना है, ये नंबर को फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क 26, 32 और 22। मतलब मुझे यहाँ पर एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको स्क्वायर करने पर कितना आ जाए, 36 आ जाए। और आपको पता है 36 का स्क्वायर किस पर आता है, 6 पर आता है। तो मुझे 22 में से एक ऐसी संख्या ऐसी घटानी है जो मेरा कितने का दे दे, मुझे 26 मीन्स 36 का दे दे। तो ऐसी कौन सी संख्या दिखाई दे रही, 19 दिखाई दे रही है, 28 दिखाई दे रही, 26 दिखा रही नहीं। अगर 16 को माइनस करता हूँ तो कितना आता, 12 में फिर 6 गया तो कितना गया, 6। और मीन्स यहाँ पर कितना आ जाएगा, फिर आपका द राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, 16। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, 6। इन दोनों को भी माइनस करता हूँ तो कितना आता है, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो द राइट आंसर कितना होगा आपका, 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है महिला, माँ और बच्चे। क्या बोल रहा है, महिला, माँ और बच्चे। क्या बोल रहा है, महिला, माँ और बच्चे। मदर, फीमेल और क्या बन रहा है आपका, चाइल्ड बन रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर चाइल्ड का कोई जेंडर नहीं होता, बच्चे को हम क्या कोई जेंडर में इन्वॉल्व नहीं करते, मीन्स दोनों ही कैटेगरी में आते हैं। मेल में भी आते हैं और फीमेल में भी आते हैं, मेल में भी आते हैं और क्या बोलते हैं, फीमेल के अंतर्गत भी आते हैं, ठीक है। तो सारी महिलाएं मीन्स सारी मदर क्या कहलाती है, महिलाएं कहलाती है। सारी मदर क्या कहलाती हैं, आपकी महिलाएं होती है। मदर तो महिलाएं होती है भैया, ठीक है ना। और चाइल्ड, तो चाइल्ड मदर हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। परंतु क्या, कुछ चाइल्ड क्या हो सकते हैं आपके, फीमेल हो सकते हैं। कुछ चाइल्ड आपके क्या हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। तो द राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। ये था आपके मिक्स सीरीज़ क्वेश्चन पार्ट 2 के धमाकेदार क्वेश्चन। आज हमने मिक्स सीरीज़ पार्ट 2 को ख़त्म कर दिया है। अब आपको सिर्फ इतना सा बताना है कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, मीन्स पूरा चैप्टर ब्रीफ में पढ़ना है। आपको उसके अंदर कमेंट के अंतर्गत बताना भी है कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं हम लोगों के पास में तरह तरह के कि सर ये चैप्टर वो चैप्टर। तो मैं आज आपको एक टारगेट देता हूँ कि आज आप हमें बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। पिछले क्वेश्चन के आंसर 192 था, उसको बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया। अब कमेंट में जिन लोगों ने आंसर दिया उनके नाम भी ले लेते हैं। एक पूजा वर्मा और एक पर्सन का नाम है क्या, नितेश माचले, जिन्होंने बहुत ही जल्दी और फटाफट आंसर दिया था, ठीक है। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको शायद आपके रिलेटेड चैप्टर मिल जाए। टिल देन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड ऑन स्टडी।